मेहता का उल्टा चश्मा। दया दवाई बाबूजी। हैं? अरे खांसी की दवाई मंगवाई थी ना आपने? हैं? रख। आ बाबूजी, अगर ज्यादा खांसी हो तो डॉक्टर को मिलाइए, मिल के आते हैं। इतनी भी खांसी नहीं है। हैं? दया, अरे एक गिलास ठंडा पानी तो पिला। ए भाई, ये ठंडी के मौसम में भी फ्रिज का पानी पिएगा? अरे मटके का पानी ला, ठंडा। तो ठंडे में मटका भी ठंडा ही होता है ना बाबूजी। लीजिए। पानी पी के पेट भरेगा तो फिर खाएगा क्या? फिर आधी रात को उठ के वो वनेचर की तरह सब डिब्बे खोलेगा और गांठिया और पापड़ी ठूसेगा। बाबूजी, वो जबलपुर से एक पार्टी आई थी तो उनके साथ में खाना खा के आया हूँ। मतलब घर का खाना बिगाड़ेगा? बापूजी, वो टप्पू के पापा ने मुझे पहले से फोन करके बता दिया था कि वो बाहर खाना खाने वाले हैं। अरे क्या कर रहा है? 2-3 मच्छर हो गए घर में बाबूजी। दादाजी, 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 चलिए 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 जल्दी। अरे कहाँ ले जा रहा है बाबूजी को? दादाजी को मुझे मेरा एक प्रोजेक्ट दिखाना है। तो बाबूजी आपको जाना ही पड़ेगा। चलिए ना दादा, जल्दी जल्दी जाना ही पड़ेगा। देखो बाबूजी। कहाँ जा रही है? अंदर। अच्छा, मैं जब यहाँ बैठ के अंदर जाने का इशारा कर रहा था, तब मेरे इशारे तो समझ में नहीं आ रहे थे। इशारा कब? ओहो, देखो तो बोली कोयल इशारा कब? मैं यहाँ बैठ के बोल रहा था अंदर समझ गई बाबा, मुझे आपका इशारा समझ में आए, लेकिन मेरे कौवे के मन में क्या है वो समझ में नहीं आया। अच्छा, झूठी। दया, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। हाँ? मैं आपको बताऊं, आप मेरे लिए कौन सा तोहफा लाए हैं? अच्छा चल बता। आपने मेरे लिए हीरे के झुमके लाए हैं। हीरे के झुमके? ठीक है, ठीक है। हीरे के झुमके दे। नहीं? हाँ, आप मेरे लिए हीरो का हार लाए होंगे। ठीक है। हीरो का हार? इतनी छोटी सी जेब में हीरो का हार कहाँ से आ सकता है दया? तो मैं बताता हूँ। नहीं, मैं बताती हूँ। एक चानस प्लीज, एक चानस। ठीक है, चल बता, तू ही बता। हाँ, आप मेरे लिए अहमदाबाद की टिकट लाए होंगे, है ना? रहने दे, मैं ही बताता हूँ। अरे संभाल तो सही, तू खड़ी है उधर दया। अरे आप भी ने बोला ना कि ठीक है रहने दे, तो फिर मैं बात। अभी समझ में आ गया, इधर सब ठीक नहीं है, जरा हाथ दे।
या बराबर है। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। गजरा। हाँ। ये देखो दादाजी मेरा प्रोजेक्ट। अरे वाह टपुड़ा, ये तो बहुत अच्छा है। अरे ये तो एकदम अपने गोकुलधाम सोसाइटी जैसा लग रहा है। अरे दादाजी ये गोकुलधाम सोसाइटी का ही मॉडल है। मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना था कि एक अच्छी और आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये बनाया। अरे वाह टपुड़ा वाह, बहुत अच्छा बना है तूने। अच्छा टपुड़ा, मुझे एक बात बता, ये सब क्या लिखा है तूने? दादाजी ये है यूनिटी यानी एकता, वाह। ये है फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, और ये है सेलिब्रेशंस फॉर एवरी फेस्टिवल यानी कि हर त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। हाँ वो तो है। और टपुड़ा यहाँ पे और एक चीज लिख दे कि ये सब है इसलिए यहाँ पे खुशियाँ भी है यानी कि हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, वेरी गुड सजेशन दादाजी। हाँ और टपुड़ा ये देख, ये यहाँ पर एक बड़ा सा तिरंगा भी होना चाहिए। करेक्ट दादाजी। हाँ। आज मेरी चिड़िया चहकी। चिड़िया नहीं, कोयल। बात क्या है, आज एकदम आवारा मूड में हो। आवारा नहीं पागल, दीवाना। पगले कही क्या। दया देख, आज शनिवार है, कल रविवार है, जल्दी उठने का कोई टेंशन नहीं है, तो आज बेडरूम में एसी चालू करके गुजराती पिक्चर देखते हैं। रह दो, खुद तो फिल्म देखते देखते सो जाते हो, फिर दूसरे दिन मेरी परीक्षा लेते हो। परीक्षा? कैसे? मुझे पूछोगे कहानी कैसी थी, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हीरो कौन था, फिल्म का नाम क्या था। अच्छा बाबा, आज मैं नहीं सोऊंगा बस। सच? थैंक यू। देयरानी, आई लव यू। थैंक यू। वाह दादाजी वाह, आपने कितनी सारी चीजें बताई। दादाजी क्या आप भी आपके स्कूल में ऐसे प्रोजेक्ट बनाया करते थे? अरे टपुड़ा, जिंदगी के स्कूल में बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं और उसी के अनुभव से तो इतना ज्ञान मिला है। मतलब ये टपुड़ा कि जीवन में कई चीजें ऐसी होती है जो इंसान अपने आप सीख जाता है। जैसे चलना हमें माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन भागना दौड़ना हम अपने आप सीख जाते हैं। खेलना कूदना हम अपने आप सीख जाते हैं, है ना? यू आर राइट दादाजी। अरे आई एम ऑलवेज राइट। दादाजी आप और इंग्लिश? अरे तेरे से ही सीखा हूँ टपुड़ा, तू पूरा दिन बोलते रहता है तो थोड़ा बहुत मैं भी सीख गया है। वाह दादाजी वाह, आपका कैचअप पावर तो बहुत ही अच्छा है ना? अच्छा सुन टपुड़ा, मैंने तुझे जो बोला है वो सब तू कर, मैं तब तक खांसी की दवाई लेके आता हूँ। ओके दादाजी। झूठ कहे क्या। कहाँ जा रही है? आई लव यू बोल, बोल आई लव यू। आई लव यू बोल, आई लव यू बोल, आई लव यू बोल। नहीं बोलेगी? आई लव यू जो। ऐसे नहीं, प्यार से आई लव यू रे। आई लव यू रे। अरे दादाजी आप दवाई नहीं ले आए? नहीं वो भूल गया। कोई बात नहीं, मैं लेकर आता हूँ। अरे सुन, ऐसे ही जाएगा तो कैसे जाऊँ? अरे तेरे मम्मी पापा को पता तो चलना चाहिए ना कि तू वहाँ जा रहा है। क्यों? वो क्यों मत पूछ, मैं तुझे बोलता उतना कर। तू वहाँ मम्मी पापा मैं आ रहा हूँ ऐसे बोलते हुए जाना, और वो दवाई टिपोई पे ही पड़ी है। जा। ओके। पापा मम्मी टप्पू आ रहा है। पापा मम्मी टप्पू आ रहा है। भाई
तो क्या स्कूल में को राजा महाराजा का नाटक कर रहा है? नहीं, तो फिर ऐसा घोषणा करते हुए क्यों आया? वो दादाजी ने बोला इसलिए। क्यों? पता नहीं, पहले दादाजी दवाई लेने आए थे, लेकिन वो खाली हाथ वापस आ गए, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा, लेकिन कहा कि आवाज देते हुए जाना, इसलिए। दादाजी की दवाई यही है ना? ओके। पापा मम्मी, टप्पू जा रहा है। अरे तो जाना भाई। बापूजी ने कहे अब क्या करें? अब क्या, सो जाओ चुपचाप। चल गोगी, स्टार्ट। हाँ, कम ऑन गोगी। और टप्पू देख मैं कैसा बॉलिंग डालता हूँ। ए गोगी, तू बॉल डाल रहा है, कंचे खेल रहा है? हाँ। ओए टप्पू, ये तो ट्रायल बॉल था। अब देख मैं बैट बॉल की तरह बॉलिंग डालूंगा। ये गोगी, ये ब्रेड बॉन कौन है? और पिंकू, ऑस्ट्रेलिया का ब्रैडली और न्यूजीलैंड का शेन वॉर्न, दोनों की स्टाइल मिक्स करके बॉलिंग करूंगा। हाँ भाई हाँ, बराबर। अभी तो बॉल डाल। कम ऑन ब्रेड बॉन। डाल डाल, Come on, गोगी। अरे दया, जरा प्लेट ला तो। प्लेट हाजिर है। वाह। और गैस पर चाय रखी है, अभी बन के आ जाएगी। शाबाश। ओहो, वाह वाह। रविवार सुबह की हो घड़ी, रविवार सुबह की हो घड़ी, लगी है फाफड़ा जलेबी की लड़ी। ओहो, सुबह सुबह शायरी की कड़ी। थैंक यू, लगता है पसंद आया। एक और सुनिए। बस आज के लिए इतना काफी है, अभी नेक्स्ट संडे सुनाना। हाँ? हाँ, टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आज जरूर कोई बड़ा हंगामा होगा। क्या बोल रही है तू? हाँ, क्यों, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? इन्फ्लुएंसर। क्या? मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरी छठी इंद्रिय ऐसा कह रही है। कौन कह रही है? छठी इंद्रिय ऐसा कह रही है। छठी। अरे भाई समझ में आ गया। दया देख, आज रविवार की सुबह है, बापूजी भी आसपास नहीं है, मुझे शांति से जलेबी फाफड़ा का नाश्ता करना दे, बाद में तुझे जो बोलना है तो बोलना। हाँ? अरे देखिए, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आज सुबह से हमारे घर की खिड़की पर कौवा रो रहा है। कौवा रो रहा था? हाँ। तुझे कैसे पता चला कि कौवा रो रहा था? देखिए, आमतौर पर कौवा ऐसे बोलता है, लेकिन आज ये कौवा ऐसे बोल रहा था। तो कौवा था क्या बकरी? क्योंकि ऐसे ऐसा तो बकरी बोलती है। चाचा देख, क्या बकरी होगी? अरे क्या अभी बकरी थोड़ी ना बारी पर चढ़ सकती है, वो कौवा ही है। अरे तो उसके गले में खराश होगी, कोई दवाई बवाई दे भाई, जाना खाना था मुझे। देखिए, मेरी माँ ने मुझे बराबर समझाया है कि कौवा ऐसे ही रोता है। आप मानोगे नहीं, बचपन में हमारे अहमदाबाद के घर की खिड़की पर कौवा ऐसे ही रोया था और मेरा सुंदर गुम हो गया था। क्या बात कर रही है? सुंदर गुम हो गया था? तो फिर वापस मिला क्यों? है? मतलब मिला कैसे? वो हमारे अहमदाबाद की पोल के सब लोग फटफटी लेकर सुंदर वीरा को ढूंढने निकले, तब जाके काकरे तालाब के पास से वो मिला। फटफटी वालों को पकड़ पकड़ के फटके देना चाहिए। है? कुछ नहीं, अभी होने को कौन टाल सकता है। और पता है, आज सुबह सुबह मुझे खतरनाक सपना भी आया।
हैं? हाँ। सुनिए तो सही, हम दोनों भवनाथ नाव में बैठकर जा रहे हैं। मंद मंद हवा लहरा रही है और आप सर सर हलेसा मार रहे हैं। लेकिन अचानक आपके हाथ से हलेसा छूट जाता है। रुको, लेकिन आप मुझे कहते हैं कि दया चिंता मत कर, मेरे 2 हाथ है ना, मैं ये 2 हाथ से नाव चला लूंगा। ये सब मैं कहता हूँ। हाँ, और आप दोनों हाथ से ऐसे 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 नाव को चला रहे हैं, लेकिन अचानक तालाब में से एक बड़ी सी मछली निकलती है और आप अरे बॉस, क्या कर रही है भाई तू? सुबह सुबह डरा रही है मुझे इतना। रविवार की सुबह मुझे शांति से जलेबी पापड़ा खाने देना भाई। या क्या मछली आती है, करती क्या है सब? जा चाय लेके आजा। सपना तो सपना होता है, सपना आता है तो देख लो। तो अबे तेरी तो चाह। ठंडे हो गए जलेबी फाफड़ा। जो बोले सोनियर सत श्री अकाल। ए टूडी टूडी या टूडी, ओए पिंकू है कि नहीं? जल्दी पिंकू जल्दी। अरे टप्पू, ये बॉल तो गंदा हो गया। अरे कोई बात नहीं, खेलते खेलते साफ हो जाएगा। हाँ, तू बोल दे। हाँ, ये ले गोली। कौन बैट बॉल? अरे अरे देवा! अरे टप्पू, ये कोई तरीका है खेलने का? क्या है ये? वो भिड़े अंकल बॉल का निशान। एक तो मेरी अच्छी खासी दीवार गंदी कर दी, ऊपर से मजाक कर रहे हो। भिड़े अंकल, वो निशान बहुत गंदा लग रहा ना। तो 1 मिनट, पिंकू पकड़। हाँ। अरे ये गधड़िया, ये टप्पू! अरे ये टप्पू! अरे काय करतो? टप्पू! 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 देखा देखा, मैंने कहती थी कि आज जरूर कुछ हंगामा होगा। हुआ हंगामा। अभी देखिए भी क्या हुआ है, हुआ क्या है। हाँ भाई, जरा चाय तो पी लो, टेंशन में थोड़ा टेका रहेगा। जल्दी पी जा, आराम से जल्दी पी जा। नहीं पीने देगा चाय, बाजूरा। काय झालं? ये देखो क्या किया टप्पू ने, पूरी दीवार गंदी कर दी और यहाँ पे बॉल मारा मुझे। बघू, ये क्या है? बघू बाई, काय है टप्पू? अरे आंटी, मैंने शॉट मारा और वो बॉल गलती से लग गया, उसमें मेरी क्या गलती? अब बरोबर है त्याचं। उसे क्या पता था आप ऐसे माइथोलॉजिकल सीरियल की देवता की तरह अचानक प्रकट हो जाओगे। ए, मैं कोई अचानक प्रकट नहीं हुआ हूँ, उसे जानबूझ के मारा है बॉल मुझे, और तू उसकी साइड मत ले। बराबर है माती भाभी, हमेशा इसकी साइड ही सही होती है। ये तो कभी बच्चा रहा ही नहीं ना, बिना शरारत किए ही बड़ा हो गया। जब देखो तब मेरा टप्पू की गलती निकालता रहता है। अरे भाई, तू कभी क्रिकेट नहीं खेला क्या? जेठालाल, हमारे जमाने में हम भी क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन ग्राउंड पे जाके, मैदान में जाके। इस तरह सोसाइटी को गंदा नहीं करते थे। अरे लेकिन भाई, आज के जमाने में अभी ग्राउंड ही कहाँ बचे। अभी बच्चे यहाँ नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। टप्पू, यहाँ पे खेलना बंद करो। तो भिड़े अंकल, हम कहाँ खेले? हाँ। बताता हूँ, नीचे आकर बताता हूँ कि कहाँ खेलना है, वहीं रुक। ओके। आहो, ठीक है, मैं भी आता हूँ। टप्पू के पापा, आप नीचे मत जाइए वरना झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा होता है तो होने दे। ये क्या, यहाँ मत खेलो, वहाँ मत खेलो। वो सोसाइटी का सेक्रेटरी है क्या, मालिक है? अरे छोड़ तू मुझे। तो बताइए भिड़े अंकल, हम कहाँ खेले? चल बता दो। भिड़े अंकल, हाथ छोड़ो प्लीज। भिड़े अंकल, हाथ छोड़ो, दुख रहा है। सॉरी बोलता हूँ भिड़े अंकल, बस। अरे भिड़े मास्टर, छोड़ दो, बच्चा है भाई। मैं अभी किसी की नहीं सुन रहा, डॉक्टर आदि। तू चल रे। भिड़े अंकल, आहो सोड
तेरा सिगरेट छोड़ा दी, चल। भिड़े अंकल आखिरी बार बोल रहा हूँ, हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लेगा तू? चल। और रोशन जल्दी है बात। ये जेड फैमिली संडे को भी शांति से बैठने नहीं देगी। अरे माफी भाभी, इतनी छोटी सी बात के लिए मारा मत उसे। अरे जेठालाल, वो नहीं मार रही है मुझे, तुम्हारे इस नालायक टप्पू ने जोर से काटा है मुझे। चल 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 रोशन, चल चल। टप्पू, तूने भिड़े अंकल का हाथ काटा? हाँ, उसके लिए सॉरी भिड़े अंकल, लेकिन पापा सबसे पहले उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे जबरदस्ती घसीटा। हाँ। भिंडी मास्टर, तूने टप्पू को घसीटा? बापू जी, आप शांत हो जाइए, चिल्लम चिल्ली करके कोई मतलब नहीं है। आपकी ये तबीयत में असर होगा बापू जी, समझिए, शांत हो जाइए। एकदम शांत हो जाए। अरे भाई, अभी तू मुझे बता, तुझे मेरे बेटे के साथ क्या प्रॉब्लम है? मुझे तुम्हारे बेटे से कोई प्रॉब्लम नहीं है जेठालाल, मैंने सिर्फ इसे इतना बोला कि तू गार्डन में जाके खेल। हाँ। नहीं, तुमने सिर्फ बोला नहीं, तुमने मेरे बेटे को हाथ पकड़ के जानवर की तरह घसीटा। जानवर की तरह खेलता भी तो है वो। कौन सा जानवर क्रिकेट खेलता है? बोल, कौन सा जानवर खेलता है? कौन सा? मुझे नहीं मालूम। ये देखो देखो, बॉल मार मार के कितना गंदा किया मेरी बालकनी को, देखो। अरे इतना भी थोड़ी गंदा किया कि उसके लिए तुम उसको ऐसे हाथ पकड़ के घसीटो? हाँ बेटे, अरे उससे तो गंदा है तुम्हारी अलमारी है, उसमें कितना कचरा पड़ा है। जब भी मैं बालकनी से देखता हूँ, मेरी बालकनी से, मुझे इतना वो गंदा गंदा लगता है, लेकिन आज तक मैंने कभी भी तुमको काटा या तुमको ऐसे घसीटा नहीं। बोल, क्या बोल कह रहे हो तुम जेठालाल? मैं ये बोल रहा हूँ कहीं कुछ गंदा नहीं है, गंदगी तुम्हारे दिमाग में है। अरे पप्पीड़ू, छड़ ना यार, तू भी कमाल कर रहा है। अरे सॉरी, तुम आत्माराम को क्यों समझा रहे हो? हाँ, वो या जेठालाल को समझाओ, बच्चों की तरह लड़ रहा है वो यहाँ पर। एक मिनट चाचा जी, एक मिनट। भिड़े भाई, अगर तुमने टप्पू को ये जानवर की तरह घसीटा है तो बहुत गलत बात है। हाँ, अच्छा, और वो जो टप्पू ने मेरे बालकनी में नक्शी काम किया है वो अच्छी बात है? तो वाह 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 ना। हाँ, ये भाई ये तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे सोसाइटी में सिर्फ टप्पू ही खेलता है। हाँ। बात तो सही है, बच्चे तो सभी के खेलते हैं भिड़े मास्टर। हाँ। हाथी भाई, मैं मानता हूँ कि सभी के बच्चे खेलते हैं, लेकिन सोसाइटी में गंदगी ये सिर्फ टप्पू करता है। सिर्फ टप्पू? हाँ सिर्फ टप्पू? हाँ सोसाइटी में गंदगी सिर्फ टप्पू करता है? हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है, मैं तुझे और जगह बताता हूँ सोसाइटी में जहाँ बहुत सारी गंदगी है। हाँ? भिड़े अंकल, मेरे पापा को काटना मत। इधर आ, ये देखो इधर, ये पान की पिचकारी क्या टप्पू ने की है? ये कोनू के पापा भी सुबह सुबह क्या झगड़ा लेकर बैठ गए, समझ में नहीं आ रहा है। दया भाभी, प्लीज जाकर उनको समझाइए ना। या प्लीज जयबिन। नहीं, टप्पू के पापा अभी मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। इधर आओ और दिखाता हूँ मैं ये इधर, ये इतना कचरा है, ये क्या टप्पू ने फेंका है? बोल। एक्चुअली भिड़े भाई है ना, ये शिस्त और डिसिप्लिन करके हंगामा खड़ा कर देते हैं। लेकिन बच्चे लोग हैं तो वो तो खेलेंगे ही ना, अब उन लोग किधर जाएंगे बाबा? और इधर आ, ये देखो, ये इधर दाढ़ का एठवाड़, ये भी क्या टप्पू ने डाला है? एडवर्ड बोले तो जूठन। मैं इनको कितना समझाती हूँ लेकिन मेरी बात मानते ही नहीं है। सॉरी भिड़े बहन, भिड़े भाई की कोई गलती नहीं है। और इधर आओ, ये देखो, ये सब काला 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 कितना है, सब कलर उखड़ गया। ये पूरी विंग गुफा लगती है, गुफा। तो ये क्या सब मेरे टप्पू ने किया? अंदर जाने को डर लगता है। और इधर आओ,
अरे जेठालाल सुनो यार, कितना चलाओगे? अभी समझ में आ गया ना सब देख के। और छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ भाई। और भिड़े, टप्पू अभी छोटा बच्चा है यार, तुम तो समझदार हो। अरे लेकिन समझदार होगे तो एक शब्द नहीं बोलोगे तुम। नहीं है ना समझदार, इसीलिए तो कब से बोले जा रहे हो। जेठालाल तुम भी चुप रहो यार, तुम तो समझदार हो ना। चलो दोनों हाथ मिलाओ। अरे भाई अपने दोनों हाथ मिलाओ नहीं, आपस में हाथ मिलाओ भाई। अरे मेहता साहब, अरे भाई हाथी भाई हो गया, बस बस। कौन सा हाथ मिलाप चल रहा है इधर? भिड़े, सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी को साफ सुथरा रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा काम है। सही बात है। क्या भी सोसाइटी में झाड़ू पोछा करूं मैं? अरे भाई झाड़ू पोछा करने की कोई बात नहीं कर रहा है समझदार इंसान। सोसाइटी को कलर करवा दो। हाँ भिड़े मास्टर, मेरे भी पेशेंट आते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा सोसाइटी का सेक्रेटरी पेंट क्यों नहीं कराता। करा दो भिड़े मास्टर, पेंट करा दो। अब भिड़ो 100 बात की एक बात। और इससे पहले बाहर के लोग अपनी गोकुलधाम सोसाइटी को पुरानी भूतिया हवेली गए और फटाफट कलरिंग कराना शुरू कर। हाँ बोल दिया कलर करा दो, क्या फायदा? लेकिन सोड़ी टप्पू वापस गंदा करेगा। नहीं करेगा, जहाँ गंदगी होती है वहीं लोग और गंदा करते हैं। एग्जैक्टली भिड़े, जेठालाल की इस बात में दम है। और वैसे यार सच पूछो तो सोसाइटी को कलर की बहुत जरूरत है। जरूरत है। और यारो सब लोग गोकुलधाम वाले ही यहीं पे हैं, तो अभी सबसे पूछ लेते हैं। और ये कलर कराने के लिए सब लोग तैयार हो? हाँ भाई मंजूर है। अब सारे लोग तैयार हैं कलर कराने के लिए, तुम तुरंत कोटेशन मंगा लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये है भाई कलर का कोटेशन, आप देख लीजिए। ये लीजिए चमचमीत चूड़ा। क्या बात है तुम भी। हाँ ये देख लो भाई। भाई कैंसिल करो, कोटेशन वोटेशन देखना कैंसिल करो। क्यों? क्या क्यों? थोड़ी देर के लिए। तो सबसे पहले माधवी भाभी के हाथ का ये मचमचित क्या चमचमीत। चमचा में चेवड़ा खाता है ना। अरे तो फिर कोटेशन तो देख लो पहले। उनको खाने दीजिए ना पहले, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? नहीं माधवी भाभी चलने दीजिए, इसकी तो आदत है पीने की। वो आपका वो स्पेशल है ना, वो कच्ची केरी का शरबत, वो थोड़ा पिलाएंगे तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब भी लेकर आती हूँ। मैं किट्टू। हाँ कहते 2 आना सांगता है 2। हाँ काय गो भाई। क्या बोल रहे? काही नहीं। अजर भाई चिवड़ा लीजिए। अपना अपना। अरे भाई ये कोटेशन का क्या करे? पढ़ो। काय माणसं खायचं महत्वाचं आहे। देखो भाई, मेरे हिसाब से मैंने 4 कोटेशन निकाले हैं। ये एक है 4.5 लाख का, ये दूसरा है 5.5 लाख का, ये तीसरा है 7 लाख का, और ये जो है आखिरी वो है 3 लाख का। आत्माराम, हाँ। ये जो 3 लाख का कोटेशन है ना, अय्यर भाई साइंटिस्ट है ही नहीं। पोपटलाल, व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि तुम साइंटिस्ट नहीं हो। भाई साइंस का मतलब क्या है? रिसर्च। हर चीज की तह में जाना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई कौन सा मटेरियल यूज करने वाला है, कौन सा पेंट के इस्तेमाल करेगा, कैसे काम करने वाला है। पोपटलाल, वही तो मैं पूछ रहा था, लेकिन तुम बीच में बोल पड़े। तो पूछो। हाँ आत्माराम, क्या इसके अंदर वो यह जो बोल रहा वो तो है कि नहीं? देखो भाई, मेरे हिसाब से एक कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं आपको बोलता हूँ। ये देखो, सकाराम एंड सन्स का है। क्रैक फिलिंग एंड प्लास्टर अप्रोक्सीमेटली खर्चा है 90,000 रुपया। बाम्बू ब्रशेस एंड अदर मटेरियल्स का 40,000 रुपया जाएगा। लेबर वर्क है कुछ 1,20,000 रुपया। कलर मटेरियल जो है वो 1,60,000 रुपया जाएगा। और कंपाउंड और गार्डन वॉल का लेबर जाएगा 40,000 रुपया। मतलब कुल मिला के 4.5 लाख का खर्चा है। 4.5 लाख रुपए का बजट? ये तो हमारा सोसाइटी फंड से भी ज्यादा है। हाँ भाई, जो है वो यही है। सोसाइटी के सामने मैं यही कोटेशन रखने वाला हूँ। बाद में तुम ही लोग बोलते हो ना कि भिड़े कुछ करता ही नहीं है। बराबर। नहीं मतलब ये जो बजट है ना, वो सोसाइटी के सामने रख दो। हाँ, आज शाम को मैं सभी सोसाइटी मेंबर्स की मीटिंग बुलाऊंगा और सबके सामने कोटेशंस रख देंगे।